ओम जी एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक और इंटर का मॉडल सेट जारी कर दिया गया है। इसी क्रम में आपके लिए ज्योग्राफी का मॉडल सेट का आंसर क्वेश्चन लाए हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? पहला क्वेश्चन है, पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए मुंबई, बी पटना, सी कानपुर और डी गया। इसका राइट आंसर होगा मुंबई। इसका राइट आंसर मुंबई होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हल्दिया पोताश्रय है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हल्दिया पोताश्रय हैं। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में, सी पश्चिम बंगाल में और डी केरल में। इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल, जो हुगली नदी के तट पर है, जो हुगली नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है, मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है? मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सोना, बी लौह अयस्क, सी कोयला और डी तांबा। इसका राइट आंसर होगा लौह अयस्क। इसका राइट आंसर होगा लौह अयस्क। मयूरभंज जो है वो उड़ीसा में पड़ता है। मयूरभंज जो उड़ीसा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, मणिकरण है। अगला क्वेश्चन है, मणिकरण है। ऑप्शन नंबर ए पंजाब में, बी बिहार में, सी हिमाचल प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। जो मणिकरण जो है शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित है, जो हिंदू और सिख का तीर्थ स्थल है, जो हिंदू और सिख का तीर्थ स्थल है। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट सैयद किस जलमार्ग पर स्थित है? अगला क्वेश्चन है, पोर्ट सैयद किस जलमार्ग पर स्थित है? हमारा पहला ऑप्शन है पनामा नहर, बी में है उत्तर अटलांटिक, सी में किल नहर और डी में स्वेज नहर। इसका राइट आंसर होगा स्वेज नहर। इसका राइट आंसर होगा स्वेज नहर। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है? इनमें कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक भूगोल, बी परिवहन भूगोल, सी आर्थिक भूगोल और डी जलवायु विज्ञान। इसका राइट आंसर होगा जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान जो है मानव भूगोल की शाखा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नरोरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ है? अगला क्वेश्चन है, नरोरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी केरल, डी त्रिपुरा। इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है? कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य पर अवस्थित है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी राजस्थान, डी उड़ीसा। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। कोंकण रेलवे जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के बीच चलाई जाती है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के बीच चलाई जाती है, जिसकी लंबाई 741 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 741 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, मीटर गेज रेल पटरियों के बीच चौड़ाई होती है। मीटर गेज रेल पटरियों के बीच चौड़ाई होती है। ऑप्शन नंबर ए 1.6 मीटर, बी 0.7 मीटर, सी 1.9 मीटर और डी 1 मीटर। इसका राइट आंसर होगा 1 मीटर। इसका राइट आंसर होगा 1 मीटर। भारतीय रेलवे में 4 प्रकार की मीटर गेज चलाई जाती हैं। उसमें से एक है, इसमें एक है गेज मीटर गेज, जो मीटर गेज की होगा 1 मीटर। अगला क्वेश्चन है, भिलाई संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी मणिपुर, डी केरल। इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है? इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है? ऑप्शन नंबर ए चीनी, बी सीमेंट, सी इस्पात, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा चीनी। इसका राइट आंसर होगा चीनी, क्योंकि इस्पात और सीमेंट कृषि आधारित उद्योग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जनांकीय
अगला क्वेश्चन है, जनांकिकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है? जनांकिकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा, जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों निम्न होती है। जनांकीय संक्रमण में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है कहलाता है। वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है कहलाता है। ए मुख्य श्रमिक, बी सीमांत श्रमिक, सी किसान श्रमिक, डी इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही वीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का अच्छी तरह से 2020 में पूछा गया था और याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा सीमांत श्रमिक। सीमांत श्रमिक होता है जो 183 दिनों से कम दिन काम करता है। मुख्य श्रमिक जो होता है जो 183 दिनों से अधिक दिनों तक काम करता है उसे मुख्य श्रमिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अपकर्ष कारक है? इनमें से कौन अपकर्ष कारक है? ए शहरीकरण, बी औद्योगिकरण, सी तृतीय कार्यों की प्रमुखता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा डी इनमें से सभी है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि अपकर्ष का मतलब होता है आकर्षित करना। अपकर्ष का मतलब है आकर्षित करना, जो हमारे जैसे शहरीकरण, औद्योगिकरण और तृतीय कार्यों की प्रमुखता, ये हमारे आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इनमें से सभी होगा। मानव विकास सूचकांक का मान होता है। मानव विकास सूचकांक का मान होता है। इसका राइट आंसर होगा 0 से 1। इसका राइट आंसर होगा 0 से 1। अंगूर की खेती को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंगूर की खेती को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर विटीकल्चर, बी पिसिकल्चर, सी सेरिकल्चर और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा विटीकल्चर। इसका राइट आंसर होगा विटीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर किसका नियंत्रण होता है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर किसका नियंत्रण होता है? ऑप्शन नंबर ए एक व्यक्ति, बी संयुक्त कंपनी, सी सरकार और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सरकार का। सार्वजनिक कंपनी पर सरकार का ही नियंत्रण होता है। आंसर होगा सी सरकार। 18 में है, टोक्यो औद्योगिक केंद्र है। टोक्यो औद्योगिक केंद्र है, यह जापान में है। टोक्यो यह जापान में है। टोक्यो जो जापान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण कॉलर संबंधित है। स्वर्ण कॉलर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर ए पंचम क्रिया से, बी चतुर्थ क्रियाकलाप से, तृतीय क्रियाकलाप से और द्वितीय क्रियाकलाप से। इसका राइट आंसर होगा चतुर्थ क्रियाकलाप से। इसका राइट आंसर होगा चतुर्थ क्रियाकलाप। अगला क्वेश्चन है, लंदन किस महादेश में अवस्थित है? लंदन किस महादेश में अवस्थित है? लंदन जो ब्रिटेन की राजधानी है वह यूरोप महादेश में अवस्थित है। वह यूरोप महादेश में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? अगला क्वेश्चन है, वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जापान, बी भारत, सी जर्मनी और डी स्पेन। इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है। इसका राइट आंसर होगा यूरोप में। ओरिएंट एक्सप्रेस जो बहुत ही विकसित रेल मार्ग है जो यूरोप में पाई जाती है, यूरोप में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिवहन का साधन नहीं है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिवहन का साधन नहीं है? ए पाइपलाइन, बी नहर, सी उपग्रह, डी राजमार्ग। इसका राइट आंसर होगा उपग्रह। परिवहन का साधन उपग्रह नहीं है। उपग्रह अंतरिक्ष में अवस्थित होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है? नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है? नम बिंदु बस्ती का मतलब होता है वह क्षेत्र जहाँ बहुत कम आबादी रहता है, बहुत कम जनसंख्या रहता है और जहाँ घूम घूम कर जीवन यापन करने वाला होता है, वही होता है नव बिंदु वस्तु क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? अगला क्वेश्चन है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए द्रविड़,
बी भारतीय यूरोपीय, सी ऑस्ट्रिक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर होगा बी भारतीय यूरोपीय, क्योंकि हम जानते हैं कि विश्व में चीन और भारत जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक है, पहला और दूसरा स्थान रखता है, इसलिए बी ऑप्शन नंबर बी होगा भारतीय और यूरोपीय। भाखड़ा नांगल परियोजना अवस्थित है, भाखड़ा नांगल परियोजना अवस्थित है। ऑप्शन नंबर है सतलज नदी पर, बी ब्यास नदी पर, सी गंगा नदी पर, डी नर्मदा नदी पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सतलज नदी पर। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना अवस्थित जो हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है गोदावरी बेसिन कहाँ है? गोदावरी बेसिन कहाँ है? उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में और पश्चिम भारत में। इसका राइट आंसर होगा पूर्वी भारत में। इसका राइट आंसर होगा पूर्वी भारत में। इसका राइट आंसर पूर्वी भारत में होगा, जो 50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो 50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गोदावरी बेसिन जो 50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इनमें से कौन खनन नगर नहीं है? इनमें से कौन खनन नगर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए खेतड़ी, बी धनबाद, सी कोडरमा और डी पटना। इसका राइट आंसर होगा पटना, क्योंकि पटना में कोई भी किसी प्रकार के खनन कारखाना नहीं है। अगला क्वेश्चन है झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? ए रेखीय, बी वृत्ताकार, सी चौकपट्टी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वृत्ताकार, क्योंकि झील, तालाब और नदी किनारे वृत्ताकार प्रकार के ही अधिवास पाया जाता है। पहाड़ियों पर कौन आदिवासी प्रतिरूप पाया जाता है? पहाड़ियों पर कौन आदिवासी प्रतिरूप पाया जाता है? ए रेखीय, बी सीढ़ीनुमा, सी वृत्ताकार और डी इनमें से कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सीढ़ीनुमा, क्योंकि पहाड़ी एरिया में सीढ़ीनुमा खेती ही किया जाता है। दोस्तों आज तक 30 क्वेश्चन देखे ही रखते हैं, कल से फिर अगला 30 या 7 यानी इस सब्जेक्ट का पूरा क्वेश्चन कर देंगे। आज तक इतना ही। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। कल 30 से लेकर 70 तक का सलूशन कर दिया जाएगा।